सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सभी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। घोंसले हाउस इंस्टीट्यूट में वो एक चोरी के एग्ज़ाम में फंसने वाली है, जो कि एग्ज़ाम देते वक्त उसके पास से एक चीट पकड़ी जाएगी जिसमें कि वो निर्दोष होती है, लेकिन उसको जानबूझ के फंसाया जाता है। जिसमें कि उसके दोनों दोस्त का हाथ होता है, जिसका नाम रहता है ध्रुव और आयुष। इन दोनों ने मिलकर सभी को फंसाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसके बाद सभी फंस भी जाती है। और फिर फंसने के बाद निशान उसे पकड़ लेता है और बोलता है सभी तुम एक चीटिंग बाज हो, तुम चीटिंग करते हुए पकड़ी गई हो। उसके बाद उसको एक कमेटी टीम में कॉलेज की तरफ से लेके जाया जाता है, जिसमें कि वो सभी बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा हमें दिखाया गया है। फिर उसके बाद सारे कमेटी मेंबर एक निर्णय लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ लड़की सही है, हमें कैमरा चेक करना चाहिए। जब वो कैमरा चेक करते हैं तो फिर साबित हो जाता है कि हाँ सभी निर्दोष है। उसके बाद सभी को माफ़ कर दिया जाता है। फिर वो घर जाके अपनी सारी कहानी बताती है ईशा और संतनु मैम से, जो कि ये सब सुन के वो लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। फिर आगे ट्विस्ट और रेंडमली से भरा एक कहानी आपको सुनने को मिलेगा कि ईशान और सभी के बीच शादी होगी। हाँ जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की शादी होने वाली है। फिर इसमें एंट्री होगी रीवा की, जो कि एक तरफा लवर है ईशान की। आगे क्या होता है दोस्तों आप लोग को बताएंगे हम कहानी में। ये सारी बातें सुन के ईशान बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री होती है रीवा, जो कि इस शादी को होने से रोकती है। बल्कि ये शादी रुकने वाली नहीं होती है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करती है। वो बोलती है मन ही मन में कि मैं इस शादी को नहीं होने दूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन घर वाले की पूरी ताकत और ज़ोर से लगाने से होने के बाद भी नहीं मानते हैं लोग, और बोलते हैं नहीं ये शादी होगी। फिर रिया आगे क्या करती है, फिर वहाँ पे सभी अपने बचपन की दोस्त से हेल्प लेती है आईपीएस बाजीराव से। फिर वहाँ पे एंट्री होती है आईपीएस बाजीराव से। अब आईपीएस बाजीराव बोलता है मैं इस समस्या का समाधान निकालूंगा, जो कि कौन सही और कौन गलत है। ईशान की शादी किससे होनी चाहिए, सभी से या फिर रिया से। ये सब सुनने के बाद सभी और ईशा और संतनु मैम को बहुत ही बेकार लगती है, बुरी बातें लगती है कि ईशान हमारे साथ हम लोगों के साथ धोखा कर रहा है। जिससे कि इससे पहले उसके पास गर्लफ्रेंड थी रिया, जिसका नाम रीवा थी, जिसकी एंट्री हो रही है। फिर सभी ये सब सुनने के बाद और देखने के बाद उसकी मन दुखी हो जाती है। फिर उसके बाद बोलती है कि मैं अब अपने वापस रामटेक जाना चाहता हूँ, जहाँ फिर उसके पिता बोलते हैं ईशान के कि बेटा तुम यहाँ छोड़ के मत जाओ, हम सब देख लेंगे, चाहे तो हम ये सब शादी तुम्हारी करवा देंगे और ईशान से तुम दोनों एकदम खुशी से रहना। फिर ये सब बात ईशान को पता लगता है। तब ये सब सुनकर ईशान यकीन नहीं करता है कि सभी चीटिंग की है। तब ईशान सच्चाई को पता लगाता है। उसके बाद सच्चाई की सामना होती है, जिसमें कैमरा रिकॉर्ड चेकिंग होता है। उसके बाद पता लगता है कि और कोई नहीं, उसकी दोस्त ही काम ये किए हैं। उसको ध्रुव और आयुषी ने उसको फंसाने की कोशिश की है। तब ये सब देखने के बाद ईशान उन दोनों पे अपनी गुस्सा भड़ास निकालता है और बोलता है मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग ऐसे निकलोगे। मैं इस सेमेस्टर में तुम दोनों की फेल कर दूंगा, मैं तुम दोनों को पास नहीं करूंगा। ध्रुवी से बोलता है कि तुम इनसे माफ़ी मांग लो, और वो माफ़ी मांगती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बोलती है चाहे मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी पूरी दिलो और जान मेहनत लगाऊंगी तुम्हें इस कॉलेज से निकालने की। फिर वहीं पे एंट्री होती है आईपीएस बाजीराव की, जो कि सभी को निर्दोष साबित करता है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड में आप लोग को देखने को मिलेगा कि आईपीएस की एंट्री होती है बाजीराव, जो कि उसकी सभी को मदद करता है और बोलता है कि तुम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हें ये कॉलेज छोड़कर नहीं जाना चाहिए, और तुम खुद को निर्दोष साबित करके मेरा दिल जीत लिया। तभी वहाँ सारे कॉलेज के कमेटी मेंबर बैठे होते हैं और वो लोग भी बोलते हैं हाँ सभी ने ऐसा कुछ नहीं किया, सभी निर्दोष है, सभी को ऐसा कोई काम नहीं किया गलत है। फिर वहाँ पे उसकी दोस्त खड़ी हो रहती है अनवी, जिससे कि अनवी से पूछता है फिर आईपीएस ऑफिसर। फिर अनवी सारी बातें बताती है और बोलती है कि अगर मेरी बातें यकीन नहीं है तो आप सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड चेक कर लो। फिर उसके बाद उसकी कैमरा रिकॉर्ड चेक होता है तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाती है। फिर ईशान ये सब देख के दंग रह जाता है और बोलता है हाँ सभी निर्दोष है। फिर आगे चल के क्या होता है फिर ईशान कैमरा चेक करता है और पूरी अच्छी तरह से चेक करने के बाद बोलता है कि हाँ सभी
कोई गलत काम नहीं किया है, फिर सभी निर्दोष साबित हो जाती है। फिर सभी का रेस्टिगेट लेटर ईशान फाड़ के फेंक देता है और बोलता है कि तुम कॉलेज छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, तुम फिर से एग्ज़ाम दोगी। फिर ईशान ध्रुवी और अजय बोलता है कि तुम सभी से माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम दोनों को इस एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम में फ़ेल कर दूंगा। फिर वहीं वो माफ़ी मांगती है और मन ही मन में कहती है कि मैं सभी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। मैं पूरी अपने दिल और जान लगा के तुम्हें इस कॉलेज से निकाल ही दूंगी। फिर वो माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर सभी उन दोनों को माफ़ कर देती है और बोलती है आइंदा आज के बाद ऐसा कोई गलत काम नहीं करना। फिर सभी खुश होकर और इस कहानी को ख़त्म करके घर जाती है और शांतनु और ईशा मैम से बताती है अपनी सारी कहानियाँ। उसके बाद ईशा और शांतनु मैम ये सब सुन के बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं सारी प्रॉब्लम इसी लड़की के ऊपर क्यों आता है, ये इतना क्यों इसके ऊपर इतना कष्ट। और उसके बाद फिर सोचते हैं ईशा और शांतनु मैम कि ईशान और सभी की शादी करा दी जाए। आप लोगों की क्या दोस्तों राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या ईशा और शांतनु की सोच सही है, सभी और ईशान की शादी करा देनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।